हरियाणा के अंदर बनती है। हमारी एक तमन्ना है बस, हम आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं, मैंने तो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को सुना था, मुख्यमंत्री कह रहे हैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। जब बीजेपी की टिकट आई तो टिकट में लाडवा लिखा हुआ आया। अरे जो मुख्यमंत्री अपनी सीट तय नहीं कर सकता, वो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का भविष्य क्या तय करेगा, इससे अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये लड़ाई हमारी और आपकी है। दो छोटी छोटी बातें आपके बीच में रख के मैं फिर मान साहब को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आप बड़ी संख्या में मान साहब को सुनने के लिए यहां पर आए हैं। ये लड़ाई हमारी और आपकी है। आप सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना इस बार जब वोट डालने के लिए जाओ। हमारे बच्चे फौज में भर्ती होते थे, आप याद करना, आपके गांव के बाहर बच्चे सुबह सुबह प्रैक्टिस करते थे कि नहीं करते थे, दौड़ लगाते थे कि नहीं लगाते थे। सुबह सुबह बच्चे दौड़ लगाते थे, प्रैक्टिस करते थे, ताकि भारत मां की सेवा कर सके, अपना शीश नवा सके, अपनी जान न्यौछावर कर सके भारत माता के ऊपर। इन्होंने हमारे बच्चों से वो एकमात्र अधिकार भी छीन लिया। अग्निवीर योजना बीजेपी लेकर के आई। अग्निवीर योजना क्या है? अग्निवीर योजना 4 साल में हमारे बच्चों को रिटायर कर देते हैं। 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती होते हैं हमारे बच्चे, और 21 साल की उम्र में उनको रिटायर कर देते हैं। 21 साल की उम्र कोई रिटायर होने की उम्र है? बाप नौकरी कर रहा होगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। ऐसे हालात भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, जो सरकार आपके बच्चों को भरी जवानी में रिटायर करना चाहती है, ऐसी बीजेपी की सरकार को इस बार राजनीति से रिटायर कर दीजिए। एक एक नेता को राजनीति से रिटायर कर दीजिए बीजेपी के। क्या हालत कर दी इन्होंने बेरोजगारी फैला के हरियाणा के अंदर। ये इलाका सबसे ज्यादा त्रस्त है इस बीमारी से। मान साहब, बच्चे अपने परिवारों की जमीन बेच बेच के विदेश जा रहे हैं। पंजाब में भी होता था पहले ऐसा। मान साहब की जब से सरकार आई, आम आदमी पार्टी की जब से सरकार आई है, तब से वहां पर धड़ाधड़ युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं। आपके गांव से भी आपके बच्चे भी पंजाब में नौकरी लग रहे होंगे। इतनी शानदार तरीके से, ईमानदारी से आपके बच्चों को पंजाब के अंदर नौकरी दी जा रही है कि लोगों ने विदेश जाना छोड़ दिया। कह रहे हैं अब हम यहीं नौकरी करके अपना गुजारा कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां मान साहब के लिए बजा दीजिए, युवाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है। यही काम हरियाणा के अंदर करना चाहते हैं। कोई सरकार आती है तो कहते हैं 1.5 लाख सरकारी नौकरी खाली है। आज बीजेपी की सरकार है तो कह रहे हैं 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है। अरे सरकारी नौकरी खाली क्यों रखते हो? सरकारी नौकरी खाली रखोगे तो काम कौन करेगा सरकारी दफ्तरों में? इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो 2 लाख सरकारी नौकरी जो खाली पड़ी हैं, वो पहली कलम से पहली मीटिंग में पास करने का काम करेंगे। अपने युवा बच्चों को रोजगार देंगे। इनके रोजगार के लिए संघर्ष करो, इनकी पढ़ाई के लिए संघर्ष करो, अपनी बिजली के लिए संघर्ष करो। सारे हरियाणा में इन्होंने बोर्ड लगा दिए। 5800 गांव, कहते हैं 5800 गांव में 24 घंटे बिजली दे रही है बीजेपी की सरकार। मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक भी आदमी बता दो किसी के गांव में भी 24 घंटे बिजली नहीं आती होगी। अगर बिजली नहीं आती है 24 घंटे तो एक बार हाथ उठा के बता दो किस किस के गांव में 24 घंटे बिजली नहीं आती। नहीं आती आपके गांव में? हाथ उठा के बताओ। नहीं, में हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं आती। खुली चुनौती दी थी मैंने मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को कि गाड़ी में बिठा के ले चलिए, पूरे हरियाणा के किसी भी गांव में ले चलिए। अगर एक गांव में भी गांव वालों से हां भरवा दोगे कि 24 घंटे बिजली आती है तो मैं माफी मांग लूंगा और यह भी मान लूंगा कि आपने काम किया है। आज तक पलट के जवाब नहीं आया, क्योंकि हरियाणा के किसी गांव में 24 घंटे बिजली नहीं आती। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली मिलेगी सबको, 300 यूनिट जैसे पंजाब में मिलती है। ऐसी योजनाओं के लिए आपको काम करने की जरूरत है। रही बात कलायत की, कलायत के अंदर जब हम गांव में लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, मान साहब इतनी बुरी हालत है, सारे जोड़ ओवरफ्लो रखे हैं।
सड़कों के ऊपर गंदा पानी आया रहता है पूरी तरह से। स्कूलों की ऐसी हालत है, किसी स्कूल में पूरे टीचर नहीं है, किसी स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं है, ना पानी की निकासी का बंदोबस्त है, ना पानी अच्छा पीने का आने का बंदोबस्त है, ना गांव में पीने का पानी आता, ना हमारा गंदा पानी गांव से बाहर निकलता। ऐसे नरक में जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है। बीजेपी की यहां से विधायक भी थी, उनको मंत्री बनने का मौका भी मिला, लेकिन आप लोगों के साथ दगा किया उन्होंने। इस दगा का, इस धोखे का जवाब इस बार वोट डाल के आप लोगों को देना है। झाड़ू के निशान पे बटन दबा दीजिएगा पूरी ताकत के साथ। एक बार मैं भारत माता का नारा लगाऊंगा और आप जवाब दे के मजबूती से यह बता दीजिएगा कि मान साहब को विश्वास दिलाइएगा कि कलायत हल्का पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। मजबूती से बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके जोरदार नारा मेरे साथ भारत माता का लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सरदार भगवंत मान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने इतना प्यार दिया, आपका ये कर्ज ताउम्र उतारता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। पहले तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे भगवंत मान जी का। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, किलायत की हालात जो पिछले 62 साल में हुए हरियाणा बनने के बाद, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। चाहे गांव ले लो, शहर ले लो, कस्बे ले लो, यहां पे हालात बहुत बुरे हैं। नौजवानों को यहां पे नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो बाहर जाने के लिए मजबूर है। अब की बार इतना तकड़ा सूखा पड़ा है, सरकार ने एक सुध नहीं लिया, और उस सूखा पड़ने की वजह से यहां पे 6-6 बार अपने खेत को बागे, बार बार जीरी लगाई गई और यहां पे टेल में पानी नहीं पहुंचा। पंजाब के अंदर देखते हैं तो सरदार भगवंत मान जी ने टेलों के अंदर पानी पहुंचा के किसान को इतना खुशहाल कर दिया कि वहां पे ट्यूबवेल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज हमारे बीच में इतने हमारे साथी बैठे हैं, पहुंचे हैं। मैं आज 12 साल हो गए किलायत के अंदर हमारे साथी घूमते हैं, तो लगता है कि इनकी दुख तकलीफ ज्यादा बढ़ चुकी है। और इन दुख तकलीफों को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरे जोर शोर से लड़ने जा रही है। और किलायत की आवाज हरियाणा का, किलायत का लोकल बनेगा, और हमें उम्मीद करते हैं हरियाणा की जनता और किलायत की जनता इसका साथ देगी। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के लिए बीच में आम आदमी का मान, शेरे पंजाब, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ अपने हरमन प्यारे नेता का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये मीडिया वालों से बेनती करता हूँ, या तो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इधर अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ, क्योंकि पीछे नजर नहीं आ रहा। आप इनको अंदर ले लो, सिक्योरिटी वालों से बेनती है, एक मिनट, इनको अंदर ले लो, कोई बात नहीं, अपने ही है, अंदर ले लो जी, मीडिया वालों को अंदर ले लो, यहाँ कोई बात नहीं, आराम से। ये थोड़ा देख लिया करो, मतलब हरीश भाई, एक पूरा साइड मीडिया को अलग से ऐसे बना दिया करो, जैसे चलो, नजर आ रहा सबको? कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए बीच में। आम आदमी पार्टी कोई पर्दा नहीं रखती पब्लिक और अपने बीच में।
सारे काम पर्दे के पीछे वो करते हैं बीजेपी वाले। सबको इतनी दूर से, कलायत के गांव से, कस्बों से अपने अपने वाहन लेकर, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा था, मैं देख रहा था पीछे, कोई छोटा हाथी लेकर आ रहा था, कोई गाड़ियां लेकर आ रहा था, झंडे हाथ में थे, कुछ पैदल भी आ रहे थे। यही जुनून है जो ये बताने के लिए काफी है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के लोग एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार बैठे हैं, एक नई कहानी लिखने के लिए। सबका स्वागत है। माएं बहनें आई हैं बड़ी गिनती में, आना चाहिए, क्योंकि चूल्हा कैसे चलता है, घर की हालत कैसी है, अगर कोई जानता है तो हमारी माएं बहनें हैं जो चूल्हा चलाना कितना महंगा हो गया है, सब पता है इनको। नमक मिर्च से लेके गैस के सिलेंडर तक, तो समस्याएं सारी हमारी साझी हैं। ये साथ में पंजाब है, ये नरवाना के बाद ये खनौरी शुरू हो जाता है, शतराना शुरू हो जाता है। हमारी फसलें एक जैसी हैं, हमारी नस्लें एक जैसी हैं, हमारी समस्याएं भी एक जैसी हैं, लेकिन एक फर्क हो गया बस। मौका पंजाब ने भी बहुत दिया बीजेपी अकाली दल को, कांग्रेस को, मौका आप लोगों ने भी बहुत दिए बीजेपी को, कांग्रेस को, इनेलो को। हुई आपके साथ भी वही जो पंजाब के साथ हुई। अपने घर भर लिए, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने साले, अपने जीजे, इसके बाद इन्होंने सोचा ही नहीं किसी का, पब्लिक का सोचा ही नहीं इन्होंने। बस फर्क इतना है, लगभग 2.5 साल पहले पंजाब में लोगों ने सभी इतने रिश्तेदारों को, इनके परिवार वालों को, इनके भतीजों को, इनके सालों को, इनके जीजों को, सबको हरा दिया भाई साहब। रिटायर कर दिए, सारे घर पे बैठे हैं हार के, और नए लड़के लड़कियों को मौका मिला है। 117 में से 92 सीटें जीतकर आपके सामने खड़ा हूं, आपका बेटा। ये कहते रहे आम आदमी पार्टी को वोट मत दे देना, वो तो नए हैं, उनको तजर्बा नहीं है। मैं कहता रहा, लोगों हमको वोट दे के देखो, हम नए हैं, नया खून है, कुछ नया करेंगे। लोग दुखी तजर्बेकारों से हैं, दुखी ही तजर्बेकारों से हैं। इन्होंने इतना तजर्बा कर लिया हमको लूट लूट के। हमको स्कूल बनाने का तजर्बा है, हमको अस्पताल अच्छे करने का, दवाइयां गरीबों के लिए ऑपरेशन फ्री मुफ्त देने का तजर्बा है, हमको बिजली मुफ्त देने का तजर्बा है, हमको 44,500 नौकरियां 2.25 साल में देने का तजर्बा है। हाँ, हमको लोगों को लूटने का तजर्बा नहीं है, हमको ढाबों में हिस्सा डालने का तजर्बा नहीं है, हमको रेत खनन उनमें हिस्सा डालने का या ट्रांसपोर्ट छीनने का तजर्बा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तजर्बा है कि दिल्ली में उन्होंने जो शिक्षा और अस्पताल में, हेल्थ में काम किया, उसकी दुनिया भर में धूम है भाई साहब। आपके इधर इस साइड पे दिल्ली है, इस साइड पे पंजाब है, दोनों स्टेटों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आप फोन करके पूछ लीजिए, 90% घरों को 600 यूनिट बिजली के माफ हैं, 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है पंजाब में। इधर भी पूछ लीजिए दिल्ली, वहां भी 0 आता है। हमारे यहां शानदार हॉस्पिटल बन रहे हैं, प्राइवेट में इलाज कराना प्राइवेट में करा लो, सरकारी में कराना सरकारी में करा लो, इलाज एक जैसा ही है। फर्क इतना है
कि प्राइवेट में आपके पैसे लगेंगे, सरकारी में सब कुछ पैरासीटामोल की गोली से लेके 40-50 लाख के ऑपरेशन तक सब कुछ फ्री है, मुफ्त है। अगर इधर भी सहूलतें मिल सकती हैं, इधर भी सहूलतें मिल सकती हैं, तो आप बीच में क्यों फंसे हुए भाई? आप भी निकल जाओ बीच में से। ठेका ले रखा है इनको वोट देने का। 78 साल हो गए, 78 साल हो गए देश को याद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की बात सोच रहे हैं कि मंगल ग्रह के पे प्लाट काटेंगे, और हमारे से अभी कलैत के सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए अभी तक सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए। हजे तक पिंडा दियां समस्यावां पूरा नहीं हुई। पिंडा दे छप्पड़ टोबे उथी खड़े हैं जी। कहां गया देश? 78 साल हो गए, कहां चले गए हम? और हमारे बच्चों को खट्टर साहब कह रहे हैं रशिया चले जाओ। शर्म आनी चाहिए इनको। रशिया जाके फौज में भर्ती हो जाओ। उनकी जंग लगी हुई है यूक्रेन के साथ, उनको फौजियों की जरूरत है। ये बात कह रहे हैं आपके बच्चों के लिए। मैं हैरान हूं इन पर। कभी अपना बेटा या अपना भतीजा भेजोगे वहां? हमारे बच्चों को कह रहे हैं जंग में शामिल हो जाओ, नौकरी नहीं दे सकते। शर्म आनी चाहिए यार इनको। फिर भी इनका बटन दबाओगे, फिर भी कमल के फूल और इसमें फंसे रहोगे इनके चक्करों में। इनको उखाड़ के बाहर फेंको। मैं सभी जगह गया भाई साहब, बहुत हर दूसरे तीसरे दिन मेरी हरियाणा में ड्यूटी लगी होती है, जैसे आज है। मैं रानिया गया, मैं सिरसा गया, मैं फतेहाबाद गया, मैं किलियांवाली गया, मैं नारायणगढ़ गया, मैं पेवा गया, मैं मुरथल गया, मैं भिवानी गया, मैं चरखी दादरी गया, मैं आपके पास आज आया हूं। इसके बाद जाखल जा रहा हूं, अगले दिनों में नरवाना आऊंगा, फिर गूला चीका जाऊंगा, मैं अगले शाहबाद भी जाऊंगा। मेरे ख्याल में इतने तो आपके मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा शहरों के नाम के हरियाणा में इतने हैं भी। मैं जहां भी गया लोगों ने एक ही बात बोली, जी हमारा पीछा छुड़वा दो भाजपा वालों से, किसी ना किसी तरीके से हमारा पीछा छुड़वा दो। मैंने कहा जी हम तो जरिए ही बन सकते हैं, पीछा तो आपको खुद को छुड़वाना पड़ेगा। झाड़ू वाला बटन दबाकर आपका पीछा छूट जाएगा भाई साहब। पहले दिल्ली और पंजाब में ऐसे था, अब हो गया, ठीक हो गया वहां। ये कहते रहते ना मोदी डबल इंजन सरकार चाहिए। हरियाणा में भी डबल इंजन बन गई थी, फिर बीच में एक इंजन खराब हो गया, वो खट्टर, वो इंजन कहां गया? एक और इंजन ले आए पता नहीं कहां से। भाई साहब देश को डबल इंजन की नहीं, प्रदेश को, किसी भी प्रदेश को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है, नए इंजन की। अब तो डीजल वाले और कोयले वाले इंजन भी रिटायर हो गए, इनको भी रिटायर कर दो। डीजल कोयले वाले इंजन है ये, नए इंजन लेके आओ, नए इंजन, नए लड़के लड़कियां, अच्छे नवे, नवा खून, नवे विचार, नवी पार्टी, फिर काम बनेगा भाई साहब। वरना इनके खून में भ्रष्टाचार इतना भर गया है कि ये ना चाहते हुए भी रिश्वत ले लेते हैं, और हमारा भी इतना इनसे मन भर गया है। एक बार क्या हुआ, मैंने एक सीडी में किया था ये, जब मैं आर्टिस्ट के तौर पे था, कि नेताओं की झूठ बोलने की आदत को लोगों ने कितना अपने खून में बसा लिया कि नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे। तो एक बार क्या हुआ, दिल्ली से 30-40 नेता मनाली घूमने के लिए निकले। अच्छी बस उन्होंने किराए पे ली, एसी बस, और सिक्योरिटी जो थी वो सड़क पर लगाई, अपने साथ गनमैन नहीं रखे, कहते प्राइवेसी रहती है। जा रहे हैं अंताक्षरी गाते हुए 40 नेता देश के बड़े बड़े,
हमारे देश के नेताओं पर हमारा कितना यकीन रह गया कि झूठ बोलते होंगे, ये सुनना, बता भी देना। भगवंत मान आया था कलैत में, ये कह के गया था जा रहे हैं, ये करनाल से होते हुए, पिपली होते हुए, शाहबाद अंबाला होते हुए, पंजाब में राजपुरा के पास जैसी पंजाब में एंट्री हुई, राजपुरा से 10 किलोमीटर पहले बस एक गड्ढे में पलट गई। वहां किसान कोई खेतों में काम कर रहा था, कसिया था उसके पास, उसने ऊपर मिट्टी डाल दी। अब सिक्योरिटी को चिंता हुई कि बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंची। उन्होंने सर्च करना शुरू किया। उसी किसान से पूछा कि भाई साहब इस रंग की और इस नंबर की एक बस थी, आपने देखी? वो किसान ने कहा हाँ देखी, इस गड्ढे में पलट गई थी। कहते अब कहां गई? कहता मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। सिक्योरिटी वाले ने पूछा इसका मतलब उसमें सवार सभी 30-40 नेता थे, वो मर गए थे? तो किसान ने कहा सभी नहीं मरे थे, अभी 20-25 जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। ये हालत है इनकी भाई साहब। हम यकीन करने को तैयार नहीं है ये सच बोल रहे होंगे, हर बात पे जुमला, हर बात पे जुमला। और मुझे बड़ी खुशी हुई यहां आके मुझे बताया गया, हमारी कलैत की टीम ने, हमारे हरियाणा की टीम ने, कि आप सबके खाते में 15-15 लाख पहुंच चुके हैं। आ गए जी 15-15 लाख जो मोदी ने, आए नहीं? आप तो कह रहे थे आ गए, हमारे भी नहीं आए, हमारे भी नहीं आए। चिंता मत करो, हमारे भी नहीं आए। जेड़े रोग नाल बकरी मर गई वही रोग पठोरे नू, हमारे भी नहीं आए और आएंगे भी नहीं। 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपये इमरजेंसी के लिए रखे हुए थे, नोटबंदी करके वो भी ले गए निकल गा के, नोटबंदी के। भाई साहब नीचे, मेरी फोटो चाहे नीचे चलो चाहे ऊपर से, मैं ऐसे ही आता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, कोई इससे सुंदर नहीं हो सकता मैं, आराम से। तो नोटबंदी का सबसे ज्यादा शिकार कौन हुआ? हमारी माएं बहनें। माओ बहनों की एक आदत होती है, अच्छी आदत होती है वो, कि वो पति को बताए बिना कुछ पैसे रख लेते हैं, कोई इमरजेंसी में काम आ जाएंगे, कोई दवाई लेनी पड़ जाएगी, आधी रात को बीमार हो जाए, कोई बच्चे की फीस ना भरनी पड़ जाए, है ना, तो हस्बैंड को बताती नहीं है, उनके बताए बिना रख लेती है। रखती तो घर के इस्तेमाल की है। अब नोटबंदी कर दी मोदी ने। अब जब पता चला नोटबंदी कर दी, नोट तो कुछ चलेंगे नहीं, अब ना बताने के लायक ना छुपाने के लायक। अगर बताती हैं तो घर पे लड़ाई होती है, पति कहता कहां से लाई है ये पैसे, कुंडी लगाई आपने, कहां से लेके आई है? नहीं बताती तो वैसे कागज बन जाएंगे भाई साहब, बैंक में जा नहीं सकती अकेली। बहुत भाई साहब बुरा हुआ। यही बात मैंने पंजाब में एक रैली में बोल दी नोटबंदी के बाद। जब मैं गाड़ी में जाने लगा तो मेरे पास मेरा शीशा खुलवाया, 3 माएं बहनें आई, तो नीचे कर बेटा, मेरे सर पे हाथ रखा, कहती जीता रहा बेटा। मैंने कहा जी नमस्कार। कहते बिल्कुल सही बात बोली है, नोटों वाली माइके से बदला के लाई हैं, माइके से। वहां जाके अपने भाई को, अपने बाप को कहा ये पैसे बदलवा ले। मोदी को क्या पता ये बातों का? मोदी को क्या पता इस बात का कि घर पे क्या दिक्कत होती है। सो इसलिए मैं कहने आया हूं कि इनकी बातों में मत आना। ये क्या करते हैं? ये लॉलीपॉप देते हैं, ये महीना लॉलीपॉप वाला है, 1 महीना पूरे लॉलीपॉप वाला है। एक तो कर दिया, जैसे करते हैं ना 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया मोदी ने, कमाल कर दिया। अरे 1000 रुपया महंगा किसने किया था? महंगा भी तो खुद ही किया था, उसमें से 100 जो है वो कम कर दिया। हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त इतनी है, महंगा याद नहीं रहता, सस्ता याद रह जाता है कि 100 रुपया कम कर दिया।
वही वाला बात है। एक गांव में एक बेटी की शादी थी, बड़ी लाडली बेटी थी, अच्छे जिम्मेदार थे, खूब जमीन थी, पैसा था। उन्होंने सोचा इकलौती बेटी है, खूब धूमधाम से शादी करेंगे, उसके लिए सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात, बड़े बड़े सोफा सेट, टीवी, बड़े बड़े अलमारियां, बेड सब खरीद लिए। कल बारात आनी थी। आज शाम को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। वो ट्रक लेके आ गए भाई साहब, ट्रक बैक किया, सब परिवार के मेंबर जो लड़की के थे उनको एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। अब ये सोचना कि हम कैसे इनकी बातों में आते हैं 100 रुपए वाली में। तो उसके बाद सारा सामान उन्होंने ट्रक में भर लिया। जब चलने लगे तो डाकुओं के सरदार ने कहा, 1 मिनट, चलने से पहले मुझे ये बताओ लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है? वो कहते सरदार इस कमरे में। खोलो। खोला, अंदर परिवार डरा बैठा, सहमा बैठा। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? एक लड़की डरते डरते खड़ी हुई, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का शगन उसको दिया, उसके सर पे हाथ रख के बोला, बेटा जीते रहो, बुढ़ सुहागन हो, वो तंदुरुस्ती बनी रहे, आपकी जोड़ी बनी रहे, भगवान सारी दुनिया की खुशी आपकी झोली में डाले। ये कह के अपना सामान लूट के ट्रक ले गए। अगले दिन पुलिस आ गई। भाई साहब, अगले दिन पुलिस को लड़की के परिवार का एक भी बंदा पुलिस के पास डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कह रहे थे जी बंदे चाहे जो मर्जी थे लूट के ले गए जो मर्जी, लेकिन 100 रुपया शगन दे गए। बड़े अच्छे बंदे थे जी, बड़े अच्छे बंदे थे। जो सामान लूट के ले गए वो नहीं याद, जो 100 रुपया शगन दे गए वो याद रह गया। हम भी ऐसी करते हैं। ये मोदी ने, खट्टर ने पौने 5 साल, पौने 10 साल हरियाणा को लूटा, लेकिन जी 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया जी, आखिरी महीने में कमाल कर दिया जी। बस ये हम करते, इससे बचिए। ऐसे आपको और कोई समझाने नहीं आएगा भाई साहब, इतनी आसान भाषा में कोई समझाने नहीं आएगा आपको। ये समझ आ रही है ना? हाथ खड़े करके बता दो हाँ। तो ये बात करने के लिए आपके पास आया हूं। तो इनकी बातों में मत आना। इनकी टिकटें देखो, अब पता नहीं कौन किसको टिकट मिल रही है। कोई कहां से उठा के कहां फेंक दिया, कोई कहां से उठा के कहां फेंक दिया। वो वाली बात है कि कोई जमाना था राजनीति सच्ची सुच्ची होती थी, तो नेता जाता था अपने पार्टी प्रधान के पास कि प्रधान जी मुझे इस हलके से टिकट दीजिए, क्योंकि इस हलके के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मांगते आज भी टिकट वही प्रधान से हैं, कहते आज भी बात वही है, लेकिन उल्टा सोचो। कहते हैं प्रधान जी इस इलाके से टिकट मत दे दीजिए, क्योंकि यहां के लोग तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कौन हूं। मुझे ऐसे इलाके में फेंको जहां मुझे जानते ना हो कि मैं कितना बड़ा लुटेरा हूं, कितना बड़ा डाकू हूं। यहां तो लोग मुझे जानते हैं। तो ये वाली बात है। तो ऐसे लोगों को वोट दो जो आपके दुख सुख के साझी हो, आपके दुखों सुखों को जानते हो कि हाँ क्या अब ऐसे डॉक्टर के पास जाने का क्या फायदा जिसको पता ही नहीं आपकी नब्ज का, जिसको रोग का ही नहीं पता वो दवाई क्या देगा। हम ये कहने के लिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं। हरियाणा के हिसार के पास शिवानी गांव है, वहां से उठा और वहां से उठा एक बच्चा पढ़ाई करके बड़ा अफसर बन गया, लेकिन अफसरी को लात मार के दिल्ली में राजनीति में आ गया। कहा कि देश में राजनीतिक लोगों को सबक सिखाऊंगा, इनको राजनीति करनी सिखाऊंगा। आज पूरी दुनिया में अरविंद केजरीवाल के नाम की धूम है भाई साहब। हाँ झूठे पर्चे डालेंगे, पर्चे करके अंदर कर देंगे, कोई बात नहीं, बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें,
सो ये जेल वेल ये सब हमारे लिए कुछ नहीं है। जब हमने सोच ही लिया है कि ठीक करना है, तो जो सिस्टम को खाते हैं या सिस्टम से खाते हैं तो वो तो फिर विरोध करेंगे ही कि भाई सिस्टम को क्यों ठीक कर रहे हो, सिस्टम तो हमें बहुत अच्छे तरीके से खिला रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि सिस्टम आम लोगों के हाथ में आना चाहिए। आप जो कह रहे हैं ना, इनके बेटे बेटियां, इनके सारे चेयरमैन, इनके बच्चे, इनके भतीजे, इनके रिश्तेदार, उनको बोल दो कि कलायत में भगवंत मान आया था और बोल के गया था इनके बेटे बेटियों को कि जिनको जो टिकटें ले रहे हैं, जो चेयरमैन बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, इनको बोलो अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लो, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आम लोगों के घरों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। पंजाब में देख लीजिए भाई साहब, 27-27 साल के बच्चे एमएलए बने हुए हैं, 28 साल के, 30 साल के, 32 साल के लड़के लड़कियां एमएलए हैं, मंत्री हैं। कौन कौन हराया? प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, मनप्रीत बादल, मजीठिया, नवजोत सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मलूका, भट्टल, ये वो धिमका इमका सब हरा दिए उन्होंने। यार दुखी आ गए आप लोगों से। हर 5 साल बाद आते हैं, एक मौका और दे दो जी। लोग मौका देते देते थक गए यार, ये मौका मांगते मांगते थके नहीं। एक वाहिद नेता है केजरीवाल, जो 2020 में चुनाव से महीना 1.5 महीना पहले टीवी पे आके कहता है, दिल्ली वालों अगर मेरे 5 साल के काम अच्छे लगे दिल्ली में तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कहने के लिए जिगरा चाहिए भाई साहब, ये बात बोलने के लिए। तो लोगों ने दिए वोट, खूब दिए वोट। दूसरी बार तीसरी बार सरकार है हमारी, अभी फिर दिल्ली आएगी, जनवरी में लड़ेंगे। ये थे मेरे पंजाबी भरा बहुत बैठे, इत्थे साडियां रिश्तेदारियां ने आपस च, साडी पानियां दियां सांझां ने, साडे एक दूजे नाल दोस्तियां ने। हुण तो मेरी भी रिश्तेदारी हरियाणे वाले नाल, पता ही होना तुहानू। सो मैं उस बिहाफ ते भी कहना भी मैं घरे जाना है, मैं रोटी खानी है, मेरी इज्जत रख लियो थोड़ी जी, क्योंकि नहीं घरे जाके गाना पैणगियां, फिर वो पैणगियां भी हरियाणवी च फिर। सो इस करके मैं थोड़े कोले आया। आप छोटे बड़े भाई हाँ, पंजाब हरियाणा एक ही होंदे सी पहला, समस्यावां इक्को जिहियां ने, हल भी इक्को ही करांगे। आओ इकट्ठे होके आप झाड़ू वाला बटन दबाओ। जिस दिन ये वोट डालने जाओगे ना 5 अक्टूबर को, मेरी एक बात याद रख लेना कि भगवंत मान ये कह के गया था, बटन दबाने से पहले ये बात याद रख लेना बस, कि जो आप जाओगे एक मशीन पड़ी होगी, उस पर कैंडिडेट का नाम, उसकी फोटो और उसका बटन होगा और चुनाव चिन्ह होगा। बस ये सोच लेना बटन दबाने समय जल्दबाजी मत करना। 5 साल बाद मौका मिलता है, ये 5 साल बाद मौका मिलता है, जल्दबाजी मत करना बटन दबाने में। ये सोच लेना कि वो बटन ना तो किसी हाथी का है, ना वो बटन किसी कमल के फूल का है, ना वो बटन किसी झाड़ू का है, ना वो बटन किसी पंजे का है, ना वो बटन किसी दाती थोड़े का है, ना वो बटन किसी जग या किसी चारपाई के चुनाव चिन्ह का है। वो बटन असल में आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। अगर सही दबा दोगे बच्चों की किस्मत चमक जाएगी, वरना 78 साल से चल ही रहा है, 5 साल और चले जाएंगे, 83 साल हो जाएंगे और क्या होगा फिर। लेकिन बदलेगा कुछ नहीं फिर। तो अगर कुछ बदलना है, सिस्टम को बदलना है, नौकरियां, बच्चों को रोजगार देना है, दवाइयां, स्कूल शानदार चाहिए, दवाइयां मुफ्त चाहिए, पढ़ाई अच्छी हो, बच्चे अफसर बने पढ़ लिख के, वो आपके घर की गरीबी को ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो फिर झाड़ू वाला बटन दबाना पड़ेगा। मां बहनें हैं, इनको तो हमारा चुनाव चिन्ह बताने की जरूरत ही नहीं है कि झाड़ू। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अपने घरों में अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है, सफाई करनी होती है। लेकिन आप खुश मत हो, अगर जरूरत पड़े शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। सफाई शाम को भी करता है वो, दिमाग की करता है। तो इसलिए मैं कहने आया हूं
पहले हम इस झाड़ू से सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब हम इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ करेंगे भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान। सो जो आपके जोश देख रहा हूं, जो आपके नारे लगाने में जोश देख रहा हूं, यही मैंने पंजाब में देखा था 2022 में। पता चल जाता नारा लगाने से। आपको कोई दिहाड़ी पे तो नहीं लेके आया, आपको कोई लालच दे के तो नहीं लेके आए। आपका यहां आना बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है। जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था 2020 में, तो रामलीला ग्राउंड में मोदी जी ने रैली की, बहुत बड़ी रैली थी। तो हम लाइव देख रहे थे, केजरीवाल जी मेरे पास बैठे थे, तो नारे लगने लगे। जब नारे लगने लगे, मैंने केजरीवाल जी को कहा, मैंने कहा तैयारी कर लो जी, मुख्यमंत्री बनोगे। कहते आपको कैसे पता चल गया? मैंने कहा रैली देखकर। कहते रैली में तो बहुत खूब रश है यार। मैंने कहा कोई बात नहीं, नारे लगाने से पता चल जाता है कि वोट देंगे या नहीं। वो कहते कैसे? मैंने कहा देखो नारे कैसे लग रहे हैं। स्टेज से कहा जा रहा था हर हर मोदी, लोग कह रहे थे हर हर मोदी। मैंने कहा हाथ ऊपर जा रहा है, गर्दन नीचे आ रही है, ये दिहाड़ी पे बुलाए हुए हैं, ये वोट नहीं देंगे। तो जब नारा लगता है ना दिल से, तो गर्दन भी ऊपर जाती है, हाथ भी ऊपर जाता है। तो वो करके दिखाओ, दोनों हाथ ऊपर करके, इनकलाब जिंदाबाद के 2 नारे, ताकि पता चल जाए दिल्ली वालों को भी और तिहाड़ जेल की जो दीवारें हैं उनको चीर के आपकी आवाज जो है अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचे कि मेरा हरियाणा उठ गया, मेरा हरियाणा जाग गया। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब। थोड़ा और कर दो, इधर भी सुने चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी रहते हैं आपके वाले कई, इधर भी सुना दो इनकलाब।